हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो है कोण पर आधारित यानी एंगल पे रिलेट एंगल से जो रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनसे रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जो एग्ज़ाम के व्यू से यानी एग्ज़ाम परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, समझा दूंगा। तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 है वो आप खुद अपने आप हल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बताना हमको है वो ये बताना है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने देखा है अपनी वीडियोस नेट पे। तो ये जब आपका नेट स्लो रहेगा ना तो ये ब्लर दिखाई देता है। तो आप ब्लर यानी कि धुंधला दिखाई देता है। तो आप इससे ये मत समझिएगा कि वीडियोस में प्रॉब्लम है। वीडियोस मैंने देखा है, थोड़ा सा नेट अगर सही रहता है तो बढ़िया चलती है। तो नेट की स्पीड पर भी तय करता है कि वीडियोस है। तो अब ये प्रॉब्लम जो है वो यूट्यूब की है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं वीडियो अपनी बनाता हूँ तो कई बार देखता हूँ। तो मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूसरे मोबाइल से मैंने वीडियो देखा है, अच्छे जहाँ अच्छी स्पीड थी तो उसमें वो बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन जहाँ स्पीड वो बहुत कम थी, 20 KB 25 KB थी, तो वहाँ पर वो ब्लर यानी धुंधला दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो आज हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, आप ये समझ लीजिए कि बहुत से ट्यूश टीचर और दीगर आपको बुक में जो है कहा जाता है कि ये जो दिखाई दे रहा है ना याद करना, तो कहा जाता है कि इसको शॉर्ट शॉर्ट मेथड से याद करो, ऐसे करो वैसे करो। देखिए स्टूडेंट्स, आप कोई भी ट्रिक अपनाते हैं तो उसको भी दिमाग में रखना पड़ता है कि नहीं। तो जितने देर में आप ट्रिक याद करेंगे उतने देर में आप इसे लर्न कर जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि आपको याद तो करना पड़ेगा। क्लियर है। तो आइए हम जो है आपको कुछ तरीका बता देते हैं कि आप अगर भूल जाएं, सपोज करो या भूल जाएं ये पूरा टेबल, तो भी अगर आप कितना याद करें तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आइए हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर देख रहे हैं आप त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध दिया है, यानी कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो रिलेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो रिलेशंस हैं इनको यानी अगर ये याद हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर ही आप सवाल अगले लेसन में भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का अपोजिट होता है, यानी साइन की वैल्यू 1/कॉसेक होती है या कॉसेक की वैल्यू 1/साइन होती है। समझ में बात आ रही है। तो यानी कि यानी अगर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसका ये मतलब भी होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, साइन इंटू कोसेक की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जैसे साइन की वैल्यू 1/कॉसेक है, यानी कॉसेक भी 1/साइन है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसे भी आप समझ लीजिए कि अगर साइन थीटा की वैल्यू a/b है तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है इसका अपोजिट यानी b/a। बात खत्म हो गई। समझ में बात आ रही है। और अगर आपसे पूछे कि साइन इंटू कोसेक क्या होगा तो 1 होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी बी कैंसिल, ए एस कैंसिल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से कॉस थीटा जो होता है वो सेक का अपोजिट होता है, यानी कि सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट कर लें या कॉस जो है वो सेक का अपोजिट कर लें। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना होगा, 1 होगा। यानी ये भी आप समझ लीजिए कि आप कहीं शॉर्ट फॉर्म में आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू 1। बुक में ये आपको नहीं मिलेगा, ये आप खुद से समझ लीजिए, कहीं कहीं आपको रखना पड़ेगा और कहीं ये डायरेक्ट भी आप 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से टेन थीटा जो होता है वो कॉट का अपोजिट होता है या कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है। मतलब ये हुआ कि टेन थीटा का अगर आप कॉट थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। क्लियर। इसी तरीके से अब एक ये नई रेशियो है। नई रेशियो ये है कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन अपॉन कॉस भी होती है। ठीक है, चूंकि टेन कॉट का अपोजिट है इसीलिए कॉट उलट दीजिए आप, कॉस अपन साइन हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत रोल है, इसलिए आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बाई हार्ट आप याद करें। समझ में बात आ रही है। तो इनको आपको याद करना, अगर ये याद है आपको, यानी साइन कोसेक का अपोजिट, कॉस सेक का अपोजिट, टेन कॉट का अपोजिट, अगर ये आपको याद है यानी 6 एक दूसरे का अपोजिट है, ऐसे समझिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा,
और कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन कोसेक का अपोजिट है, कॉसेक का अपोजिट है, और टेन जो है वो कॉट का अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर आप साइन की ये वैल्यू अगर याद कर लें, आप सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लें, तो आपको और कोई भी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे तो आप पूरा याद कर लें तो बेहतर है, लेकिन अगर आप साइन कॉस और टेन की वैल्यू याद कर लें तो भी आप आंसर यानी ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड हो जाएगी। और अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो भी साइन की भी वैल्यू अगर आप याद कर लें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। कैसे काम चलेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप गौर करें तो आप गौर करें जरा, यहाँ पर देखिए साइन जीरो, साइन जीरो यानी 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 थीटा की जगह ये 0 डिग्री हम लिख देंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री लिख देंगे, थीटा की जगह 45 डिग्री लिख देंगे। अब थीटा हो ए हो बी उससे लेना देना नहीं है। तो अगर साइन 0 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 यानी हाफ होती है, आधा होती है। फिर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 यानी 1/√2 होती है, 1/कड़ी में 2 होती है। फिर साइन 60 की वैल्यू √3/2 यानी कि कड़ी में 3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब अगर आपको साइन की वैल्यू याद हो गई, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, अगर ये याद हो गई तो आप बाकी याद ना करेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए साइन और कॉस का मामला एकदम अपोजिट है। जो जो वैल्यू साइन 0 की होगी वही वैल्यू कॉस 90 की होगी। समझ में बात आ रही है? यानी कि आप इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इस सॉरी जो साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू अगर आप साइन की वैल्यू को उठा के पलट दें, साइन की वैल्यू क्या करें, उलट दें, यानी जैसे ये मान लीजिए ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अब आप इसको क्या करें कि पलट दें, ठीक है। यानी कि सॉरी ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको आप क्या करें, यहाँ से पूरा उलट दें। मतलब समझिए जैसे ये 1 है, जैसे इसको उठाएं और ये ऐसे उलट दें। तो जब आप इसको उलट देंगे, ये ऐसे उलट दीजिएगा, तो देखिए 1 यहाँ आ गया, ठीक है। और ये जहाँ जो इसकी 30 थी वो इसके 60 है, और जो इसका 60 है वो इसका 30 है। समझ बता रही? जो इसका 0 है वो उसका 90 है। यानी इसको आप उलट दें, जैसे एरो एरो को उलट दिया जाता है, जैसे ये एरो है इसको आप ऐसे कर दें। समझ में बात आ रही है? तो साइन 0 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 90 की होगी, जो साइन 90 की होगी वही कॉस 0 की होगी, ठीक है। जो कॉस 30 की होगी वही कॉस सॉरी जो साइन 30 की होगी वही कॉस 60 की होगी, और जो कॉस 60 की होगी वो साइन 30 की होगी। यानी जस्ट एक दूसरे को अगर आप उलट दें लाइन में तो याद हो सकता है। यानी अगर आपको साइन और कॉस में डिफरेंस याद करना है तो मान लो साइन 0 की आपको मालूम 0 है, तो बस समझ जाओ कि कॉस 90 की वैल्यू 0 है। अब साइन 90 की वैल्यू 1 है तो आप समझ जाओ cos 0 की वैल्यू 1 है। cos 30 की वैल्यू 1 है, 1/2 है, तो समझ जाओ cos 60 की वैल्यू 1/2 है। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो समझ जाओ cos 30 की वैल्यू √3, यानी इसको उलट दो, ठीक है। अब आप जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस की वैल्यू जो होती है वो tan होती है। तो देखो 0/1, अब यहाँ 0/1 करो, तो 1 में जब 0 की डिवाइड करोगे तो हमेशा आंसर क्या होगा, 0 आएगा। क्लियर हो गया? साइन अपॉन कॉस। अब इसको भी डिवाइड करो, जब इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बचा। समझ में आ रही है? फिर देखो इन दोनों की डिवाइड करो, 1 बचा। इन दोनों की डिवाइड करो, 2 2 से कैंसिल यानी √3 बचा। अब 1 में अगर 0 की डिवाइड करोगे तो आंसर जो होगा वो इनफाइनाइट आएगा, यानी कि हिंदी में इसको अनंत कहते हैं। अच्छा इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड आता है अनडिफाइंड, ठीक है, या हिंदी में आता अपरिभाषित। तो ये इनफाइनाइट का मार्क है, साइन है, और इसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। अनडिफाइंड ही कहते हैं, 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखिए कितना आसान है, साइन साइन और साइन की वैल्यू याद कर लो, उसको उलट दो तो कॉस हो जाएगा, और साइन और कॉस में डिवाइड करो तो tan हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि tan जो होता है वो कॉट का अपोजिट होता है। तो जैसे tan 0 की जो वैल्यू है, समझ बता रही है, अब इसको भी आप उलट दें, देखो tan 0, जो tan 0 है वही जो है उसकी अपोजिट क्या होगी, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, 1/3 का अपोजिट √3, 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3, और इनफाइनाइट का अपोजिट 0। है कि नहीं? बहुत आसान है ना। इसी तरीके से cos का अपोजिट क्या होता है, sec होता है। तो 1 का अपोजिट 1 ही होगा, 1/1 एक ही होगा। √3 का अपोजिट √3/2 का 2/√3,
फिर 1/√2 का √2, फिर 1/2 का 2, ठीक है। जीरो का अपोजिट इनफाइनाइट। इस तरीके से साइन का अपोजिट कोसेक होता है, ठीक है। जीरो का अपोजिट आप 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1। तो इस तरीके से देखिए, ये याद करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बस आपको करना ये होगा कि आप साइन की वैल्यू याद कर लें और अपनी अकल लगा लें। और एक बात आपको बता दें, जिस दिन आप अकल लगाने बैठ जाएंगे उस दिन फिर आपको शॉर्ट तरीका याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि आपको सब याद हो जाएगा। ये मैं सही बता रहा हूँ। जिस दिन आप दिमाग लगा के सोचेंगे ना कि आज इसको क्या करें, कि इसको समझें कि कैसे इधर से ये कैसे साइन ऐसे गया है तो कॉस जो है इधर से हो गया, तो कैसे साइन और कॉस की डिवाइड किया तो टेन आ गया, है ना। टेन का अपोजिट कॉट आ गया, सेक का अपोजिट कोसेक, तो ये भी पूरा याद हो जाएगा। यानी कि अगर आप एक बार देखिए, होता क्या है कि जब आप मैथ पढ़ रहे होते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, है कि नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो कंसिस्टेंसी यानी एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि पबजी गेम बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं, बहुत से बच्चे फिल्म देख रहे होते हैं, क्रिकेट देख रहे होते हैं, रात में बैठे अंधेरे में, कितना मच्छर पैर में काट लेता होगा, है कि नहीं। कुछ पता नहीं चलता। कितनी गर्मी, सड़ी गर्मी में आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं क्यों, क्योंकि आपका सारा ध्यान या तो मोबाइल में लगा हुआ है, टिकटॉक पे लगा हुआ है, पबजी पे लगा हुआ है, किसी गेम में लगा हुआ है, लूडो पे लगा हुआ है। तो आपको कुछ पता नहीं है कि आप कहाँ बैठे हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि कौन पीछे से आया और चला गया। क्यों, क्योंकि आपका सारा ध्यान एक तरफ। उसी तरीके से जिस दिन आप मैथ में एक तरफ ध्यान लगा लेंगे, तो आप घंटों का काम जो है वो मिनटों में, और मिनटों का सेकंड में हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। यानी जो मैथ आप कई दिन में नहीं समझ पाएंगे, वो एक आध दिन में समझ लेंगे। जो एक आध दिन में नहीं समझ पाएंगे, वो एक आध घंटे में समझ जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों को कंसिस्टेंसी, एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है। तो जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि हमको बस इसको एक बार दिमाग में बैठाना है, उस दिन आपको ये पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर मैंने आपको दे दिया। अब तक तो 12 मिनट आप रटें तो आपको ये याद हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं और फिर इस चीज़ को पूरा कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर दो सवाल लिखे गए हैं, ठीक है। मैं इन दोनों सवालों का लगा रहा हूँ और सवाल मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। तो आप बराए मेहरबानी बढ़िया से इसको समझिए और लगाने की कोशिश करिए। अच्छा, बाद में फिर बता दूँ कि नेट स्लो होगा तो ही जो है ये ब्लर दिखेगा, यानी धुंधला दिखेगा, वरना नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 3sin² 30। तो 3 तो ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है ना। तो 1/2 हो गया, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, और इंटू tan² 60, यानी tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है कि नहीं होती है। तो जब √3 होती है तो √3 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर। फिर -5 इंटू cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, यानी 1/, में 2 होती है, तो यानी 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई √3 का वर्ग, यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, माइनस 5/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3/4, यानी 3/4 प्लस 6 माइनस 5/2। तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए और सवाल लगा लीजिए। 3 हो गया, 6 4 24 माइनस 2 2 5 10, ठीक है। तो कितना हो गया ये 27। 27 में से 10 निकालें, कितना बचेगा, 17 बचेगा, यानी कि ये आपका आंसर आएगा 17/4। क्लियर हो गया। चलिए, समझ में आया। देख लीजिएगा, कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं कुछ मतलब मल्टीप्लाई वगैरह में जो है गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको ज़रा सा जो है कंफर्म कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं मल्टीप्लाई में गड़बड़ी। यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आइए बी वाला। देखिए cos² 60 है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है। देखिए जो cos 30 sin 30 की है वही cos 60 की, sin 30 की 1/2, तो cos 60 की भी कितना, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो गुणे का निशान, tan² 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी 1/3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस sin 30 है, sin 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos 0 जो साइन जो cos साइन 90 का होता है वो cos 0 का होता है, यानी 1, ठीक है, मल्टीप्लाई sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, यानी √3/2 होती है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 होता है, ठीक है, प्लस अब देखिए √3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो √3 हो गया, और 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। क्लियर।
तो ज़रा यहाँ पर अंदाज़ा फिर से लगा लीजिए, हो जाएगा 1/4 और धन √3/4। आप एलसीएम ले लीजिए 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 4×3 = 12, 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा 1 + 3√3/12 होगा, 1 + 3√3/12। क्लियर हो गया? तो देखिए बहुत आसान सा लेसन है, इसको उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आया है कि सिद्ध करो कि इसकी वैल्यू √3/2 आएगी। समझ में बात आ रही है? तो चलिए सवाल को लगाते हैं। देखिए cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। जो sin 60 की होगी वही cos 30 की होगी। क्लियर? प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक है। अब अच्छा देखिए ज़रा, मैं इसको अभी एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको ज़रा। फिलहाल यहाँ पर मैं या देखिए, मैंने यहाँ से लाइन नहीं खींचा है, क्यों? क्योंकि इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसीलिए जहाँ एलसीएम की बात हो वहाँ पर आप अपना अकल लगाइए। जहाँ एलसीएम की बात हो तो थोड़ा लाइन जो है ना, लाइन थोड़ा और नीचे से खींचिएगा ताकि इसका एलसीएम यहाँ लिया जा सके। समझ में बात आ रही है? यानी कि हम इसका एलसीएम ले सकें, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो फिर टोटल का एलसीएम यानी कि ये वाली लाइन हमने ये वाला खींचा। ठीक है, 1 + cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। ठीक है, और प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। ठीक है, नहीं सॉरी, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी। जो sin 30 की होगी वही cos 60 की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। चलिए तो देखिए √3/2 √3/2, यहाँ 2 एलसीएम ले लीजिए तो √3 और प्लस √3, तो ये कितना हो गया? 2√3 हो गया। कितना हो गया? 2√3 और बटे 2, और टोटल का आप देखो आधा आधा मिल के कितना होता है? 1 होता है, हाफ एंड हाफ मिल 1, और 1 1 मिल के कितना होता है? 2। ये 2 से 2 कैंसिल, देखिए कितना आ गया? √3/2 आया कि नहीं आया? समझ बता रही है? चलिए यहाँ देखिए यहाँ तो दो है, दो बाहर रख लीजिए। cos स्क्वायर 45 है ना, यानी कि 1/√2। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। ठीक है, ये हो गई 2। हाँ, तो cos 45 ना, यानी 1/√2 का स्क्वायर, प्लस sin 60 की tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यानी √3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6 इंटू sin स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर, माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या लाना है? 6 लाना है, तो पहले यहाँ हल कर लो। 2 रहने तो बाहर, यहाँ ये 1 हो गया, √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 हो गया, और प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, माइनस 6 रहने दीजिए बाहर, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/3। √2 का स्क्वायर, ओहो सॉरी लड़कों, √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, ये भी याद ही करना पड़ेगा, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो देखो 3 और 2 तिहाई 6 और 1 7, तो 2 × 7/2 माइनस, यहाँ देखो घटा लो, यहाँ घटाओगे तो 6 एलसीएम होगा, तो 3 - 2 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 एकम में 3, 2 तिहाई 6, 2 एकम में 2, 1/6 बचा, यानी 6 × 1/6, तो 6 6 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 7 में से 1 गया, कितना बचा? 7 - 1 = 6। ठीक है, तो ये हमारा जो है 6 आ गया, तो ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर? तो इसको भी उतार लीजिएगा। अब देखिए ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा है। देखिए सब नया नया सवाल है, और आप इस वीडियो को कम मत आके, एग्ज़ाम के तौर पे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो 8.2 लेसन है तो वो हम अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे। वैसे आप लोग खुद इस लायक हो जाएंगे कि उसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए देखिए कह रहा है कि cos 15 का मान ज्ञात कीजिए, और लेकिन आपको इस्तेमाल इसे करना है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करना है और आपको cos 15 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ लिखा है cos a - b, तो देखिए 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45 - 30, अगर करें तो 15 आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर a - b लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर a की वैल्यू 45 ले लें और b की वैल्यू कितना ले लें? 30 ले लें। अब आप कहेंगे कि सर 60 में से 15 निकालने पर भी 45 आ जाएगा। अरे सॉरी, 15 लाना है ना, तो
15 तो कैसे भी आ जाएगा, 45 में से हम चाहें तो 45 में से 30 घटा दें तब भी नहीं नहीं सॉरी सॉरी 15 लाना है तो 15 कैसे, हाँ 60 में से 45 घटा दें तब भी 15 आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं। मैंने 45 माइनस 30 किया, आप 60 माइनस 45 कर लें। अब आप कहें सर 75 में से 60 घटा दे तब भी 15 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन 75 का मान नहीं मालूम ना, 75 का हमें मान नहीं मालूम है, हमें मान मालूम है 760 का, इसका और इसका मालूम है, तो इसका नहीं मालूम है। तो आप यहाँ पर जो ले लें, आप चाहे आप 60 और 45 ले लें, चाहे 45 और 30 ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा टेकिंग ए इक्वल टू 45 एंड बी इक्वल टू 30, यानी ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 30 लेने पर। तो यहाँ पर लिख लीजिए cos 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 45 30 गया, 15 बचा कि नहीं बचा, यही 15 निकालना है ना, बराबर cos ए के मतलब cos 45, ठीक है, इंटू cos बी यानी cos 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन ए साइन 45 डिग्री, क्लियर, और इंटू साइन बी यानी कि साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको इसको घटाया तो कितना बचा, cos 15 डिग्री बचा, बचा कि नहीं बचा। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है ना, जो साइन 60 की होती है वही cos 30 की होती है, प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, क्लियर, और इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। अब यहाँ पर हमें cos 15 की क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो cos 15 की वैल्यू कितनी आ रही है थोड़ा हलक आज मेरी जो है वो कुछ डिस्टर्ब है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो √3/2√2, ठीक है, प्लस 1/2√2 है ना। तो देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, यानी कि √3 + 1/2√2। तो ये आपका जो है cos 15 का मान आएगा। क्लियर, समझ में बात आ रही है, ठीक हो गया, सवाल लग गया। तो आप इसे उतार, तो इस तरीके का आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी में का एक और क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, इसको भी आप वैसे ही लगाएंगे जैसे उससे लगाया गया। अब देखिए साइन 75 निकालना है। तो बच्चों देखो साइन 75 को हम कैसे कई तरीके से निकाल सकते हैं, 60 और 15 भी 75 होता है, 60 और 15 भी, लेकिन हमें 60 तो मालूम है, 15 नहीं मालूम है, इसलिए हम इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। हम क्या लिख सकते हैं, 45 और 30 लिख सकते हैं, ये अगर जोड़ें तो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, ए की वैल्यू हम लोग ले लें 45 डिग्री और बी की वैल्यू ले लें कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू, फार्मूला आपका है साइन ए कॉस बी। तो साइन 45 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ठीक। अब देखिए साइन 45 और 15 जोड़ा कितना हो गया, 75 हो गया। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कड़ी में 2 होता है, ठीक है, गुड़े cos 30 की वैल्यू जो साइन 60 की वही cos 30 की √3/2, ठीक है, प्लस cos 45 की वैल्यू 1/कड़ी में 2 या 1/√2, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/√2। तो देखो यहाँ पर आंसर हो गया √3/2√2 और प्लस 1/√2 का मल्टीप्लाई का तो कितना आंसर आएगा, 1/2, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, फिर से देख लें। देखो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है, प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू देखो यहाँ गड़बड़ा रहा था ना, साइन 30 की वैल्यू सिर्फ 1/2 होती है, कितनी होती है, 1/2। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 2, यानी कि नीचे वाला जब सेम है तो ऊपर वाला आप क्या करिए, उतार दीजिए और ऐसे लिख दीजिए। तो देखिए इसका आंसर भी कितना आ रहा है, √3 + 1/2, 2 कड़ी में 2 आ रहा है, 2√2 आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए लेसन बहुत आसान है, बस आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम लोग कोई और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू बराबर हो तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात हो, यानी 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करो। तो
तो यहाँ दिया है ना साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ लिखो, सॉल्यूशन लिखा जाए। देखिए यहाँ लिखिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर हम इसकी यहाँ पर डिवाइड कर दें तो यहाँ तो 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं, है कि नहीं? यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है, टैन थीटा होती है, यानी कि टैन थीटा बराबर हो गया 1। क्लियर? अच्छा बताओ कि टैन थीटा की वैल्यू तो 1 आ गई। ठीक है, तो टैन थीटा, तो थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, टैन थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी, जब वो 45 होगा। यहाँ पर अगर हम 45 रखते, अगर यहाँ 45 रखते तो उसकी वैल्यू 1 आती कि नहीं आती, याद करिए। नहीं समझ में आता आती है तो किताब अपने सामने रखिए या वीडियो के शुरू में देखिए। टैन 45 यानी साइन 45, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कटेगा तो 1 आता है। ये तब होता है जब 45 होता है, यानी कि तब थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 45। अब थीटा की वैल्यू 45 आ गई, बस उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 में थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर। ठीक है, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन ए। तो यहाँ हो जाएगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। तो 2 tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1। तो देखो ये -1, तो 2 एकम में कितना होता है, 2 होता है, और प्लस 1/√2 का मतलब 1/2 फिर -1। तो देखो 2 में से 1 घटाया 1 बचा, है ना, और 1 में आधा जोड़ दिया तो 1.5 हो गया, 1.5 का मतलब हो गया 3/2, यानी 1/2। समझ में बात आ रही है? तो कितना अच्छा सवाल है, नहीं बोलिए? तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप क्या करिए, कॉपी कर जाइए, 2-3 बार लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल नया सवाल है और इसमें के बहुत से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो इसलिए बराए मेहरबानी ये जितने भी सवाल हैं आप धीरे धीरे वीडियो को बार बार देखिए और समझिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि अगर साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 हो और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू √3/2 हो तो ए और बी फाइंड करो। तो यहाँ हम लिखें सॉल्यूशन में, हल में, कि साइन ए प्लस बी बराबर 1। अच्छा एक बात बताओ, साइन यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये यही ना एंगल है, तो ए प्लस यहाँ पर कितना डिग्री लिखा रहता कि उसकी वैल्यू 1 आती, कितना लिखा रहता, 90 ना। साइन 90 की वैल्यू ना 1 होती है, इसका मतलब कि ए प्लस बी की जगह कितना लिखा रहता, 90 लिखा रहता। अर्थात ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री की ही जगह ए प्लस बी थी, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब लिखिए कॉस ए माइनस बी बराबर कितना दिया है, √3/2। अब बताओ यहाँ कितना होता है, √3/2 कब आता है, जब कॉस 30 होता है। ठीक है, जो साइन 60 होता है वही कॉस 30, यानी कि कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो याद करिए 30 की ही जगह ना ए माइनस बी लिखा है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी की वैल्यू कितनी डिग्री हो गई, 30 डिग्री हो गई। अब हम ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे ए प्लस बी बराबर 30 नहीं 90 और ए माइनस बी बराबर 30। तो ये कैंसिल हो गया, 2a की वैल्यू कितनी हो गई, 120। तो इसको कैंसिल करो तो a की वैल्यू कितनी डिग्री, 60 डिग्री। तो जब a 60 हो गया तो पहले वाले में रख दो, a प्लस बी बराबर 90, a की वैल्यू 60, 60 प्लस b बराबर 90, b बराबर 90 माइनस 60 बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से a का मान हो गया 60 डिग्री और b का मान हो गया 30 डिग्री। क्लियर? तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही लगाना है और आपको ये पता करना है कि उस जगह कौन सा कितना डिग्री कोण होगा।
तो इसको क्या करिए, उतार लीजिए। अब देखिए ये बिल्कुल नया सा सवाल है और यही 2 सवाल और मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद से जो है फिर आपको 8.2 नंबर लेसन जो एनसीईआरटी बुक का है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। वैसे भी आप खुद भी लगा सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो यदि 10x की वैल्यू इतना दी गई है। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखिए और यहाँ लिखिए 10x डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री। पहले तो सवाल उतार लें। वैसे तो हम सवाल नहीं उतारते, आपको उतारना चाहिए, लेकिन हम फिर भी उतार लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ साइन 45 का मतलब 1/√2 मल्टीप्लाई कास 45 का मतलब 1/√2 प्लस साइन 30 का मतलब 1/2। ठीक है, तो 1/2 रूट कड़ी में 2, कड़ी में 2 का गुणा किया तो 2 हो गया और प्लस 1/2। अच्छा एक बात बताओ, आधा आधा मिलकर कितना होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ की 10x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो बताओ यहाँ कितना डिग्री होता है कि वैल्यू 1 होती है? 45 होता है कि नहीं होता है? यानी कि x की वैल्यू कितना डिग्री होगी? 45। क्यों होगी? क्योंकि आप लिख लीजिएगा कि tan 45 की ही वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, चूंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो देखो ये 45 इसी की जगह है, इसलिए x की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। क्लियर। अब बच्चों ये वाला सवाल देखो 8वां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या ये आप लगा लेंगे? थोड़ी देर सोचिए, पहले इसको क्या करें, मिटा दें क्या? यहाँ जगह कम लग रही है। चलिए लगाते हैं, जगह होगी तो हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है कि अगर cos 40 प्लस x की वैल्यू sin 30 हो तो x का मान क्या होगा, है कि नहीं? क्या आप लगा सकते हैं? छोड़ दें? चलिए लगा देते हैं। देखिए बड़ा अच्छा सा सवाल है, आप किसी से भी पूछेंगे तो शायद वो हो सकता है थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाए। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ हो गया cos 45 प्लस x बराबर sin 30। पहले sin 30 का मान रखिए, पहले यहाँ पर लिखिए cos 45 प्लस x बराबर sin 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए? 1/2 होती है। होती है कि नहीं होती है? अच्छा एक बात बताओ, 1/2 कब आता है? cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? 60 होती है कि नहीं? यानी कि 1/2 को हम cos 45 प्लस x बराबर 1/2 को हम cos 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। नहीं भाई, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हमने क्या किया कि 1/2 की जगह cos 60 रख दिया। अब देखो इधर भी cos है, इधर भी cos है, इसका मतलब है कि 45 प्लस x जो है वो 60 के बराबर है कि नहीं? यानी कि 45 प्लस x जो हो गया किसके बराबर हो गया? 60 डिग्री के। तो x बराबर क्या हो गया? 60 माइनस 45 बराबर कितना डिग्री? 15 डिग्री। यानी कि x की वैल्यू कितना डिग्री आ गई बच्चों? 15 डिग्री आ गई। समझ में बात आ रही है? तो इसका जो है उसको क्या कहते हैं, वैल्यू। अब हम जो है ये सवाल हमने जांच लिया है, अब हमको ये देखना होगा कि क्या उसका मान सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या लग रही है? कुछ 40 लिखा है। आई एम सो सॉरी बच्चों, यहाँ अब यही होता है ना, क्लास होता तो आप बता देते कि सर यहाँ आपने 40 लिखा है, यहाँ आपने 45 लिखा है, यहाँ कितना होना चाहिए? 40। कितना? 40। एक बार आपसे सॉरी बोल दें। भूल चूक हो जाती नहीं। अब कितने इसमें से हैं कहेंगे अरे नहीं भूल होना चाहिए। अरे भैया रात हो गई है और पता नहीं 11 साढ़े 11 बज रहा है और थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्लास नहीं ना है। तो मतलब 60 में से 40 गया, कितना बचा? 20 डिग्री बचा। कितना बचा? 20 डिग्री। तो इस तरीके से देखो हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट सवाल बता दिए। अब आपको करना ये है, आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि इसको आप दोबारा से पढ़ें और जितने भी सवाल मैंने समझाए उसको अच्छे से लगाइए। और जो आपका लेसन है 8.2 एनसीईआरटी बुक का, उसको सॉल्व करिए, देखिए कितना अच्छा है ना। अच्छा ये भी बता दें कि सब सवाल आपको दूसरे पता नहीं कोई यूट्यूब पे पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, मैं नहीं जानता, तो आप बताएं भी। और एक काम और करें, काम ये करें कि जब आप कमेंट लिखें तो आप किसी और की भी यूट्यूब चैनल देखा करें, ठीक है? और उसके कमेंट में जाकर लिख दिया करें कि आल्सो वॉच दिस चैनल ग्रैब मैथ्स बाय जलालुद्दीन नासिर। ये भी आप जो है दूसरे की वीडियो देखकर उसके कमेंट में डाल दिया करिए, ताकि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो हमारे वीडियो को भी वॉच करें। हो सकता है उनको मेरी वीडियो ज़्यादा पसंद आए और उनको ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है?
तो ये काम भी आप कर लिया करें। क्लियर हो गई बात। तो इसी के साथ जो है हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, इंग्लिश ग्रामर का वीडियो मैं 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा, तो उसको भी इसी चैनल पर हम अपलोड करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। गुड बाय।